आज हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ओवर थिंकिंग का रीजन क्या है, निगेटिविटी का रीजन क्या है, क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड की एक थ्योरी है इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारा ब्रेन इन 3 लेवल पे काम करता है। तो आओ एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है इड। इड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोलॉजिकल इड और दूसरा है सोशल इड। बायोलॉजिकल इड होती है जैसे खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ठीक है। और सोशल इड होती है नौकरी पैसे कमाना। सोशल ईड हम बनाते ही इसीलिए है ताकि हम अपने बायोलॉजिकल ईड को पूरा कर सकें। अभी आप समझ जाओगे कि भाई लोग अपना जीवन समाप्त करने पे क्यों आ जाते हैं। देखो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, वो ऑलरेडी अपने बायोलॉजिकल ईड को पूरा कर रही होती है, खाती है पीती है सोती है बच्चे पैदा करती है। लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तो वो क्या करती है मिडिल क्लास फैमिली, वो अपने बच्चों को कहती है कि आप जाओ IIT में जाओ, इंजीनियरिंग करो, अच्छी जॉब लगे, अच्छा पैसा कमाओ ताकि आप इससे और अच्छी लाइफ जी सको। तो फिर बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, IIT करने, इंजीनियरिंग करने, और वो बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में और एग्जाम पे एग्जाम देते हैं। फिर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, उनकी मनपसंद जॉब नहीं लग पाती, तो क्या करते हैं अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर दिया अपने जीवन को? क्योंकि भाई मिडिल क्लास में जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको प्रेशर दिया था कि जाओ भाई तुम अभी जो लाइफ जी रहे हो, अभी जो खा पी रहे हो उससे अच्छी लाइफ जियो, लेकिन उसके लिए आपको सोशल एड को पूरा करना पड़ेगा। और वो जब आते हैं पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, फिर उनको नौकरी नहीं लगती, फिर वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो भाई अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल एड को नहीं पूरा कर पाए। और सोशल एड को नहीं पूरा कर पाए तो भाई अपनी बायोलॉजिकल एड को जो ऑलरेडी उनकी पूरी हो रही थी लेकिन वो और अच्छी चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना चाहिए, बच्चों को अपने हिसाब से बढ़ने देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से उनका कैरियर चूज करने देना चाहिए ताकि जीवन खत्म करने की नौबत ही ना आए। अब बात करेंगे सुपर ईगो की। अब सुपर ईगो क्या करता है भाई? सुपर ईगो डेवलप होता है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, है ना। सोसाइटी में सिखाती है पेरेंट्स और एजुकेशन में सिखाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमें बड़े लोगों के सामने कैसे व्यवहार करना है, कैसे बहस नहीं करनी है ना, हमें सिखाया जाता है कि भाई क्या नहीं करना है क्या करना है ना, कहाँ पे करना, क्या अनुचित है क्या उचित है। ठीक, इसमें इतनी ज्यादा निगेटिविटी होती है, इतनी ज्यादा निगेटिविटी भर दी जाती है हमारे समाज में कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो ये नहीं करो। तभी देखो जब हम कोई नई स्किल नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या फिर कोई नई स्किल सीखते हैं या फिर कुछ नया करने जाते हैं तब भी हमारा डर होता है। डर क्या होता है कि भाई करूँ या ना करूँ, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कई जगह सुपर ईगो बहुत अच्छी भी होती है। जैसे हमें ये पता लगता है कि भाई कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सोसाइटी में बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे किस तरह बोलना चाहिए। तो ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है भाई। अब बात करेंगे ईगो की। ये एक ऐसा स्टेज है, जो व्यक्ति इस स्टेज पे है वो व्यक्ति मजे में है ना, इसे बैलेंस बोला था। ये चीजों को बैलेंस करके चलती है। जैसे कि भाई इस स्टेज पे अगर कोई व्यक्ति है, उसकी अगर जॉब नहीं भी लगी है ना, उसकी सोशल एड नहीं पूरी हुई, तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, खाना पीना सोना ही तो है, बच्चे तो पैदा करने हैं, तो एक काम करते हैं हम कोई अच्छी सी जॉब कर लेंगे, ठीक है, 10-12 हज़ार की जॉब कर लेंगे, हमारा सब चलता रहेगा, ठीक है। और फिर सुपर ईगो में हमें सिखाया जाता है कि भाई झूठ नहीं बोलना है ना, झूठ हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये लोग क्या करते हैं, जहां पे झूठ बोलना अनिवार्य है वहां बोल देते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि भाई वहां झूठ बोलना ही पड़ता है, तो ये लोग क्या करते हैं वहां झूठ बोल देते हैं। मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस करके जीते हैं ना, जहां पे जो सही हो कर दो, जहां पे जो गलत हो बिल्कुल दूर रहो उससे, ठीक है। तो अब आप कमेंट में बताओ कि आप इन तीनों में से कौन सी स्टेज पे हो। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो।